नमस्कार। रेकी गॉडलाइट के माइंडफुल मंडे में आपका स्वागत है। हमने माइंडफुल मंडे में माइंड की बात कई बार की, उसे जाना, उसे किस तरह एक बेनिफिशियल टूल की तरह यूज कर सकते हैं, ये जाना। आज बात करते हैं माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस के बारे में बहुत से लोगों के बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं। कई लोग कहते हैं माइंडफुलनेस मीन्स जब माइंड को बिल्कुल फुल कर दे विचारों से, भावनाओं से। कई लोग कहते हैं कि जब माइंड फुल हो जाता है, इट फिल्स अप टू द ब्रेन, तो वो माइंडफुल है। लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, माइंडफुलनेस की भी और मेडिटेशन की भी। माइंडफुलनेस मेरी नजर में माइंडफुल और नेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी जब हम माइंडफुलनेस की क्वालिटी एक्वायर करते हैं तो वो माइंडफुलनेस होती है। अब मेडिटेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है, बिल्कुल जब विचार शून्य हो जाएं तो वो मेडिटेशन की सक्सेस है। और माइंडफुल होना यानी माइंड को फुल करना, इसके ठीक ऑपोजिट लोगों के इंटरप्रिटेशन है मेडिटेशन। यानी मेडिटेशन का मतलब है विचार शून्य हो जाना। मैं माइंडफुलनेस और उसकी डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगी। मेरी नजर में माइंडफुलनेस का मतलब है माइंडफुल हो जाना, होशमंद हो जाना, जागरूक हो जाना। यानी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बच्चा जब ड्राइविंग सीखता है, कोई भी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और जब वो ड्राइविंग सीखकर ट्रैफिक में रोड पर जाता है तो हम उसे क्या सलाह देते हैं? हम उसे कहते हैं बी माइंडफुल ऑफ द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के प्रति जागरूक रहना, चौकन्ने रहना। अब चौकन्ने का भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। चौकन्ने, 4 का, यानी आपकी जागरूकता, आपकी अवेयरनेस, आपकी होश दुगनी हो जाए और आप सिर्फ सामने से आने वाले ही नहीं, दाएं बाएं से आने वाले या पीछे से ओवरटेक करने वाले व्हीकल के बारे में भी जागरूक रहते। दूसरी चीज, माइंडफुल ऑफ द ट्रैफिक होने का मतलब है कि न सिर्फ आप इस पल जो जा रहा है उसके प्रति जागरूक हो। आप जब घर से चले थे तब डांट पड़ी थी या शाबाशी मिली थी, और जब मंजिल पे पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों चीजों को भी छोड़ दें। यानी क्या पीछे था, क्या आगे था, इन दोनों चीजों को, भविष्य और भूतकाल, पास्ट एंड फ्यूचर, इन दोनों को छोड़कर सिर्फ इस पल में, प्रेजेंट में, अपने ट्रैफिक के लिए। अब ये ट्रैफिक, अभी तो इस एग्जांपल में तो रोड पे जो ट्रैफिक होगा वो होगा, लेकिन माइंडफुलनेस का मतलब है कि इस पल में ट्रैफिक ऑफ थॉट्स, ट्रैफिक ऑफ इमोशंस, ट्रैफिक ऑफ योर बॉडीली मूवमेंट्स, इन सब के प्रति चौकन्ने हो जाना, होशमंद हो जाना। यानी कुल मिलाकर इस पल जो काम कर रहे हैं, इस जगह के प्रति पूरे जागरूक, माइंडफुल होना होगा, और इस गुण को हम माइंडफुलनेस कहेंगे। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है, कहा जाता है कि माइंड को विचार शून्य यानी थॉटलेस स्टेट में लेकर आना ही मेडिटेशन का टारगेट होता है। एग्रीड, पर वो थॉटलेसनेस स्टेट काफी दूर की बात है।
पहले इस पल में जब हम शुरू करेंगे अपने विचारों के प्रति जागना ही टारगेट ऑफ मेडिटेशन रहेगा। मैं कम से कम 18 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ और मैंने ये एक बात जानी है कि विचार शून्य होना टारगेट नहीं होता। टारगेट ये होना चाहिए कि आपको विचार आ रहे हैं और आप खुद को इन विचारों से अलग रखकर उन्हें देख पाते हैं या उनके साथ बहे जा रहे हैं। ये जागरूकता आ जानी मेडिटेशन का टारगेट है। इनिशियल स्टेजेस पे तो थॉट्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को स्टिल करके एक जगह पर बैठेंगे और जब आप जागरूक होंगे, होशमंद होंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी थॉट्स आ जा रही। और वैसे भी मैं जग्गी वासुदेव के एक कथन को यहाँ पे दोहराना चाहूंगी कि जब हम अपने शरीर के बाकी अंगों का काम करना मेडिटेशन में रुकावट नहीं मानते, यानी हमारे लंग्स सांस ले रहे हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को पचा रहा है, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो हमारा माइंड जब अपना काम कर रहा है, थॉट्स क्रिएट कर रहा है, तो हम मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते? और उसके प्रति जाग जाना कि मुझे थॉट्स आ रहे हैं और ये जागरूकता भी आ जानी कि मैं इन थॉट्स के साथ बही जा रही हूं या बहा जा रहा हूं, ये जागरूकता आना भी सक्सेस ऑफ मेडिटेशन कही जा सकती है। विचार शून्य होना टारगेट नहीं है, आपको अपने हर ट्रैफिक के, भले ही वो थॉट्स का हो, इमोशंस का हो, बॉडी मूवमेंट्स का हो, उसके प्रति जाग जाना इज द टारगेट ऑफ मेडिटेशन। ये कुछ एक मेरे व्यूज थे, मेरी इंटरप्रिटेशंस थी माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में। आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, बहुतों की डिफरेंट होंगी। मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी। आप अपने व्यूज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, माइंडफुलनेस के टॉपिक को भी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे आपके व्यूज को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार एंड बाय बाय।